कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि ये दरअसल एक कार्ड था जो ब्लिंकन ने प्ले किया है इंडिया को दबाव में लाने के लिए? इंडिया से एक किस्म की नाराजगी है यूएस की, वो उसके हिसाब से रूस के साथ या यूक्रेन की जो क्राइसिस है उसमें उसके साथ नहीं खड़ा है। और अब ये जहां पर एक थोड़ा सा हिंदुस्तान की नब्ज कमजोर है, वहां उसने उसको दबा दिया है। जी। मुझे मुकेश जी ऐसा नहीं लगता है कि हिंदुस्तान को दबा दिया। जहां तक ह्यूमन राइट के इश्यूज, सिविल राइट के इश्यूज अमेरिकन ऑफिशियल्स के पार्ट उठाना है, वो रेगुलरली किसी न किसी फोरम पे उठाते रहते हैं। जब बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं उठाते रहते हैं, ये कोई पहली बार नहीं उठाया है। और जो हमारे यहाँ ह्यूमन राइट की सिचुएशन है उसमें अगर वो उस तरह के सवाल उठा रहे हैं तो कोई कोई बहुत ज्यादा गलत भी नहीं कर रहे हैं। जो जो सिचुएशन हम यहाँ देख रहे हैं और जो चीजें यहाँ हो रही हैं उस पर अगर अमेरिका ने एक सवाल उठा दिया किसी बायलैटरल मीटिंग में, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोई इसमें इतनी लंबी चौड़ी राजनीति है। और जो 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 फैक्ट्स उनके सामने हैं वो कुछ उन्होंने, ठीक है, इनको अपनी सफाई देनी चाहिए थी, हो सकता है अभी लीडर सुनर देंगे, किसी न किसी स्टेज पे आगे इनको अपनी सफाई देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा दबाव है। क्या ये अगर स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया तो क्या हिंदुस्तान पे दबाव हो जाएगा? सब क्या हिंदुस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देगा? क्या रशियन पॉलिसी चेंज कर देगा? यूरोपियन पॉलिसी चेंज कर देगा? ये सबके सामने हम लोग सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बढ़ती जा रही है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं कि हमारी जरूरत है अमेरिका, जितनी अमेरिका की जरूरत हमारी को है उतनी अमेरिका को हमारी जरूरत है ना। हम लोग एक उभरती हुई डेमोक्रेसी हैं, हम लोग एक उभरता हुआ कंट्री है, हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, तो वो इस तरीके के कंट्री से अमेरिका बड़ा नेचुरली चाहेगा कि उनके ताल्लुकात अच्छे हों। हाँ, क्योंकि हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है तो कई जगहों पर हम अमेरिका के साथ खड़े होते दिखाई देंगे, कई जगहों पर हम अमेरिका के साथ खड़े होते नहीं दिखाई देंगे। यूक्रेन के मसले पर हम अमेरिका के साथ 100% नहीं खड़े, कुछ हद तक खड़े हैं, कोई ऐसा नहीं। यूक्रेन को क्रिटिसाइज हम भी कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि वहां पे बमबारी बंद हो, हम भी चाहते हैं। मोदी साहब ने खुद ही कहा कि भाई मैंने उनको दोनों को कहा कि आप बातचीत से मसला सुलझाइए। हाँ बिल्कुल, हम उनकी लाइन, अमेरिका की लाइन हम टो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको रूस की भी जरूरत है। हमारी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप रूस से भी है। हमको कल को अगर चाइना के साथ मामला ज्यादा बढ़ता है तो हमें रूस की जरूरत पड़ेगी। इंडिया की जो वो फॉरेन पॉलिसी की नीड है, इंडिया उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। और इस तरीके की जो स्टेटमेंट है, इंडिया एक इतना बड़ा देश है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इस तरह के स्टेटमेंट से सब क्या दबाव बन जाएगा? क्या वो अपना फॉरेन पॉलिसी? मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। और इस तरह के स्टेटमेंट कोई पहली बार नहीं दिए जा रहे हैं, पहले भी दिए जाते रहे। पहले भी उनके ऑफिसर यहाँ पे आके भी उनके उनके किसी मिनिस्टर ने यहाँ पे आके इस तरह की बातें बोली थी, वहां पे जब बायलैटरल मीटिंग थी वो भी जाके। इंडिया का कौन सा ऐसा, अमेरिका का कौन सा ऐसा ह्यूमन राइट और सिविल राइट का इंस्टीट्यूशन है जिसने अपनी रिपोर्ट में सारे सवाल नहीं खड़े किए हैं? उनका कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने रैंकिंग में हमारा रैंकिंग इन सब मामलों पे, डेमोक्रेसी है, सेक्युलर है, ये है वो, उन सब चीजों पे हमारी रैंकिंग किस पे कम नहीं की है? तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता। ये एक रूटीन का मसला है, ये चलता रहता है। अमेरिका को हमारी जरूरत है, हमको अमेरिका की जरूरत है। कहीं अमेरिका को दिखाई देगा कि हम उनके साथ खड़े हैं, कहीं उनको दिखाई देगा कि हम उनके साथ नहीं खड़े। क्या ईरान के मसले पे क्या हम अमेरिका के साथ पूरे खड़े हो गए थे? क्या हमने अपने ईरान से रूपी पे ट्रेड नहीं किया था, और जबकि उन्होंने सैंक्शन लगा रखी थी? और ये जो लोग कई बार कहते हैं कि साहब क्या क्या जर्मनी आज उनके साथ खड़ा हो? क्या जर्मनी उनसे, रूस से अपना गैस लेना बंद किया जर्मनी ने? $1 बिलियन की रोजाना, तकरीबन तकरीबन $1 बिलियन की रोजाना गैस वो अमेरिका को देते। कई लोगों ने कहा कि साहब जब से वहां चलिए तब से जर्मनी और यूरोप जो कुल मिला के $30 बिलियन के उनसे वो गैस खरीद चुका है, और वो तो उनके वार को फाइनेंस कर रहे हैं। तो अब वो जर्मनी जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से उन चीजों को, मसलों को तय कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भी उसके पास में ऑल्टरनेट है नहीं। 60% गैस वो अपना यूक्रेन से और रशिया से लेते हैं, कहां से उसका ऑल्टरनेट खरीद करके लाएंगे? तो मुझे कुछ ऐसा इसमें नहीं लग रहा। हाँ, अमेरिकन ऑफिशियल्स को भी उसका जवाब देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया समझ में नहीं आता। हो सकता है लेटर सुनर कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा। बाकी ये कोई इतना इतना सीरियस मसला मुझे लग नहीं रहा।